नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एबी सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कीम्स वर्ल्ड हिंदी में। दोस्तों, आज हम जिस योजना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं उसका नाम है छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना 2024। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस योजना का एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। योजना का नाम है छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू है। 1 जनवरी 2019 को योजना का शुभारंभ किया गया था। इसकी जो रिसेंट अपडेट है वो 2023-24 के लिए की गई है। योजना का जो लाभ है उसमें 2,500 रुपये प्रति महीना प्रति लाभार्थी दिया जा रहा है। इसमें जो लाभार्थी वर्ग है वो प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवा हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 550 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस योजना के लिए की गई है। इस योजना को शुरू करने के उद्देश्य को समझ लेते हैं। तो कई उद्देश्य हो सकते हैं, कुछ प्रमुख उद्देश्य हम आपको सामने इसमें चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य आएगा आर्थिक सहायता प्रदान करना। सीधी सी बात है, बेरोजगारों के लिए ये योजना चालू की गई है, तो इसका उद्देश्य आर्थिक सहायता देना है। इन पैसों का उपयोग करके बेरोजगार युवा अपने लिए बेहतर रोजगार की तलाश कर सकते हैं। दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य है, युवाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। तीसरा उद्देश्य जो है इसका रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। अब ये रोजगार के अवसर कैसे कैसे बढ़ाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, वो समझ लेते हैं। पहला है कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करके राज्य सरकार ने कई कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें युवाओं को विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी कौशल सिखाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से युवा अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और बेहतर नौकरी पा सकते हैं। दूसरा इसके अंदर शामिल है प्रशिक्षण कार्यशालाएं। विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जहां युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसरों को और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी जाती है। तीसरा इसमें है स्वरोजगार के लिए प्रेरणा। सरकार स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित करती है, उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन प्रदान करती है ताकि वे अपने खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। चौथा इसमें है नौकरी मेले लगाए जाते हैं। समय समय पर अलग अलग नौकरी मेलों का आयोजन किया जाता है, विभिन्न कंपनियों को इसके अंदर बुलाया जाता है। पांचवा इसके अंदर जो है रोजगार बढ़ाने के जो उद्देश्य में आता है वो है उद्यमिता का विकास करना। युवाओं में व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमिता के गुणों का विकास करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, परामर्श दिया जाता है, तो वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी बहुत मदद। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ बेरोजगार भत्ता योजना के अंतर्गत क्या क्या पात्रता शर्तें सरकार के द्वारा तय की गई हैं। तो इसमें पहले नंबर पर है आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। कंपलसरी है कि जो भी इसके अंतर्गत बेरोजगार युवा आवेदन करना चाहते हैं वे छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो। दूसरा है जिस वर्ष व्यक्ति आवेदन कर रहा है उस वर्ष की 1 अप्रैल तक आवेदक की जो आयु है वो 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। 18 वर्ष है तो भी चलेगा, 35 वर्ष है तो भी चलेगा, इसके बीच में है तो भी चलेगा। 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आवेदक ने सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। मतलब कम से कम जो आवेदक है वो 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके आगे उसने कोई सी भी पढ़ाई कर रखी हो वो आवेदन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। आवेदक के पास कम से कम 2 साल पुराना रोजगार पंजीयन होना चाहिए। तो इसको हम और समझ लेते हैं। रोजगार पंजीयन रोजगार कार्यालय हर जिले में होते हैं, वहां सर किया जाना है, और ये रोजगार पंजीयन 2 साल पुराना होना चाहिए। मतलब जब आप 12th पास करते हैं या इसके बाद कोई और कक्षा पास करते हैं, आगे ही पढ़ाई करते हैं, तो उस समय मिनिमम जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो 12th पास के बाद जब आप उस योग्यता प्रमाण पत्र के साथ में पंजीयन करते हैं
तो वो पंजीयन आपका 2 साल पुराना कम से कम होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं। आवेदक के पास स्वयं के पास आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी जॉब, किसी भी व्यवसाय में जो आवेदक है वो नहीं होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। जो भी व्यक्ति इसके अंदर आवेदन करना चाहता है वो परिवार की जो वार्षिक आय है, पूरे जिस परिवार, अब इसमें परिवार क्या हुआ, तो परिवार हुआ माता पिता, भाई बहन और आवेदक स्वयं। तो इन सभी की जो टोटल आय है, परिवार की आय कहलाएगी। ये जो आय है 2.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब साथ ही आपको हम ये भी बता देते हैं कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो पहला है, एक परिवार के एक ही सदस्य इसमें आवेदन कर सकता है, दूसरा सदस्य इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। यदि 2 सदस्य हैं परिवार में, तो अगर दोनों ही आवेदन करते हैं तो जिस सदस्य की उम्र अधिक है, ध्यान से सुनिएगा, जिस सदस्य की उम्र अधिक है उसको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलने वाला है। अब आगे समझ लेते हैं कि और कौन से व्यक्ति जो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार में कोई महापौर, पंचायत अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सांसद है या भूतपूर्व पहले कोई रहा हो, तो ऐसे परिवार के लोग भी आवेदन नहीं कर सकते। जिन परिवारों में 10,000 रुपए से अधिक की पेंशन आती है, वो किसी भी माध्यम से, चाहे सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद आती हो या अन्य पेंशन योजनाओं के माध्यम से पेंशन आ रही हो, वे लोग भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो परिवार आयकर दाता है वे लोग भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए, इन परिवारों के जो सदस्य हैं वो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस योजना के अंतर्गत आपको लगने वाले हैं। तो पहला है आधार कार्ड। आधार कार्ड इसमें पहचान प्रमाण के रूप में यूज होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट जो है कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको इसके अंदर लगने वाली है। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जिला कार्यालय पर बनता है, जिला कलेक्टर ऑफिस पर, वो आपके पास होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य का। रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र रोजगार कार्यालय से बनता है, वो भी आपके पास होना चाहिए, कम से कम 2 साल पुराना। बैंक खाता, भत्ता सीधे जो भी है आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है, तो इसके लिए बैंक खाता आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर वो भी आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि जो भी इस योजना से संबंधित आगे इंफॉर्मेशन है, जैसे रोजगार मेला, नौकरी मेला, कोई कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी, वो आपको इसी के माध्यम से टेक्स्ट या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो अब हम सबसे जरूरी बात कर लेते हैं कि इस योजना में आपको आवेदन किस तरह करना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी भत्ता योजना का ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाना है। तो ऑफिशियल पोर्टल पर आप कहाँ से जाएंगे, तो दोस्तों schemes.world.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पर हमने इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। तो वहां पर आप जब जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे जब आप इस आर्टिकल पे, तो यहाँ पर आपको आधिकारिक पोर्टल दिखेगा। इस आधिकारिक पोर्टल के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा जो मेन बेरोजगारी भत्ता योजना का पोर्टल है यहाँ पर। अब यहाँ पर नया खाता बनाए वाला जो ऑप्शन है, ये जो दिख रहा है आपको ऑप्शन, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपका OTP दर्ज करना है। मोबाइल नंबर आप डालेंगे, OTP आपके पास आएगा, उसको यहाँ पर आप डालेंगे तो आपका जो है इसके अंदर एक अकाउंट बन जाएगा। अब उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिन हो जाएंगे पोर्टल में। पोर्टल में लॉगिन होने के बाद में अब आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको और भी योजनाएं, उनकी जानकारी और इन्फॉर्मेशन दिखेगी।
आपको छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना पर सिलेक्ट करना है। जो फॉर्म ओपन होगा उस फॉर्म को भरना है। डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन कॉपीज के साथ में अपलोड करना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक शेयर अवश्य करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली किसी योजना के साथ। धन्यवाद।